छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आते हैं आज माँ दुर्गे के तीसरा रूप का तृतीय चंद्र घंटा का रूप है। इसी के शुभ अवसर पर आज हम लोग रेकरिंग और मंटेसा शुरू करने जा रहे हैं। मंटेसा चैप्टर देखेंगे हम लोग कि रेकरिंग और मंटेसा क्या होता है। यदि दशमलव के बाद में दशमलव के दाएं तरफ किसी भी अंक पर अगर डॉट का चिन्ह हो या दशमलव के दाएं तरफ में कोई रेखा का चिन्ह हो किसी अंक के ऊपर, तो उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। और दशमलव के बाएं तरफ में यदि कोई अंक हो, जैसे मान लेते हैं 8 पर रेकरिंग का चिन्ह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मंटेसा। या इस तरह का चिन्ह हो 1.35 पर 1 पर हो गया, तो इसको बोलते हैं मंटेसा। तो अब आते हैं इसी के विषय में हम लोग जानते हैं कि रेकरिंग और मंटेसा इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। जी हाँ, एक तरह से और बात है कि यदि किसी अंक पर 0.35 पर अगर दे दिया डॉट, तो इसका मतलब हुआ कि 0.35, 35, 35, 35, 35 ऐसे अनेकों बार आएंगे। 0.1234 पर अगर इस तरह का रेकरिंग हो, तो इसका मतलब हो गया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अनेकों बार आएंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब यही होता है कि वह अंक बार बार रिपीट करेगा, ठीक ना। तो आते हैं इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं, यह देख लिया जाए। तो देखिए, जिस पर डॉट का चिन्ह हो, जिस अंक पर डॉट का चिन्ह हो, उसके बदले में हम लोग हर में 9 लिख देते हैं, और जिस पर चिन्ह नहीं होता है उसके बदले में हम लोग हर में 0 बैठा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये 3 5 पर 2 गो डॉट है ना, इसका मतलब हुआ कि दोनों पर रेकरिंग है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 35 है, इसके बदले में इन दोनों के बदले में 2 गो 9 हर में बैठा देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया 35/99, ये आपका आंसर हुआ। देखिए, इस पर डॉट का चिन्ह है, इस पर माइनस का चिन्ह है, इन दोनों का मतलब रेकरिंग ही होता है। तो इस पर भी हम लोग इसको लिख देंगे 35/99, यही आपका आंसर हुआ। आते हैं इस सवाल को बाद में हम हल करेंगे। अब जैसे देख लेते हैं कि 1.25 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ देखते हैं कि 1 पर भी रेकरिंग नहीं है, 2 पर भी रेकरिंग नहीं है, 5 पर रेकरिंग है। तो हम यहाँ 1 के बाद दशमलव का चिन्ह है, तो हम आपको बोले हैं कि दशमलव के बाद वाले दाएं तरफ वाले में अगर किसी अंक पर रेकरिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, और बाएं तरफ वाले में होता है तो उसको मंटेसा बोलते हैं। तो चलिए, 2 5 पर रेकरिंग है ना, तो हमने लिख दिया 2 5, और 5 पर रेकरिंग है तो इसके बदले में हम लोग लिख दिए 9 बटा में। इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में हम लोग 0 रख दिए, ठीक ना। और एक है पॉइंट, एक पॉइंट है, पॉइंट के बाएं तरफ में 1 है, तो यहाँ 1 प्लस में कर दिए। और देखिए, यहाँ 25 है ना, 5 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, तो ये 2 घटा देंगे, ठीक ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 25 में से 2 गया 23/90। इसको हम लोग हल कर लें तो 90 एकम 90 और जोड़ 23 और बटा 90, कितना हो गया? 90 20 110 और 113/90, ये हमारा हुआ। इस तरह से हम लोग इसको दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं, हम लोग इसे दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, 1.25 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये टोटल अंक ले लेंगे 125 पर देखते हैं क्या कि 1 पर रेकरिंग है, कितने पर? 5 पर रेकरिंग है ना, तो इसके बट्टा में 9 लिख दिए। इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0 लिख देंगे। और 125 में से ये दोनों पर रेकरिंग नहीं है तो इसमें हम 12 घटा देंगे, घटा करके और देख लेंगे। 5 में से 2 गया 3 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, और बट्टा में 90, 113/90, यहाँ भी 113/90। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरह से आप लोगों को बता दिए, ठीक ना। अब जैसे मान लेते हैं, क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसे भी बोल देता है कि 1.25 पर रेकरिंग है, तो हम क्या करते हैं 1.25, 1 जोड़ 2 5 घटाओ 2 और बटा में 9, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में 0, इसको हम लोग 1 प्लस 23/90 इस तरह से लिखते हैं। कितना लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1.23/90। अरे दे ये प्लस को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं, प्लस को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। देख लीजिए, हम लोग 1.1/2, इसका मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। 2 एकम 2 1 3, 3/2 हुआ, या 1 जोड़ 1/2 लिखें, 2 एकम 2 1 3/2। देखिए, तो पूर्णांक को ही हम लोग प्लस में लिखते हैं,
ठीक ना। तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। इस सवाल को आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, दोनों का आंसर सेम आएगा। आपको जो तरीका आसान पड़े उसी तरीका को आप लोग यूज करेंगे, आप लोगों की मर्जी है। अब आते हैं दूसरे सवाल को लेकर के। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि 0.47 और 47 पर इस तरह का चिन्ह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। तो देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 47/99 लिख देंगे, ठीक ना। ये कटने वाला नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 0.35 है, एक बिंदु पर एक ही अंक पर रेकरिंग है, ऐसे डॉट का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 35 और एक पर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटा देंगे। और इस पर क्या है, रेकरिंग है, तो इसके बदले में हर में क्या लिखेंगे, 9, इसके बदले में हर में 0, क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 लिखेंगे। तो 35 में से 3 गया, कितना होगा, तो 32 होगा। अब 32/90 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि 1.27 दिया हुआ है और कितना 27 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो अब आते हैं इसको हल करते हैं। तो 1.27 और 27 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, अभी आप लोगों को हम बताए हैं पिछले सवाल में। क्या है कि 1.27 पर, तो इस तरह के सवाल कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, 27 पर है ना, 2 और 7 पर रेकरिंग है तो लिख देंगे 27, इस पर रेकरिंग नहीं है तो ये तो पॉइंट के बाएं तरफ है, तो इसको जोड़ देंगे 1 जोड़ 27, और इन दोनों पर रेकरिंग है तो 2 को 9 बैठा देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, काट सकते हैं। तो 9 3 27, 11 99, ठीक ना। तो कितना हो गया, 1 + 3/11, 11 जोड़ 3/11 अर्थात 14/11। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 127 पर रेकरिंग है ना, तो टोटल अंक ले लें 127, 127 में से 1 घटा दें, क्योंकि 1 पर रेकरिंग नहीं है, 1 घटा देंगे। और इन दोनों पर रेकरिंग है तो इन दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, 99। हाथ में 127 में से 1 गया, 126/99, ये कट गया तो 14/11, ये आपका आंसर हुआ। तो दोनों तरह से आप लोग समझ गए। अब आते हैं मंटेसा, देख लेते हैं कि व्हाट इज मंटेसा, मंटेसा में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब देखिए मंटेसा, जैसे मान लीजिए कि 1 पर रेकरिंग दिया और 0.25 दे दिया, ये सवाल हुआ आपका। 1 पर रेकरिंग है और 25 आपका सवाल दे दिया, तो इसको हम लोग अब कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, अभी आपने पढ़ा कि 1 पर रेकरिंग दे दिया जाए, 1.25 5 पर रेकरिंग है या दोनों पर रेकरिंग है, या 1.25 दोनों पर रेकरिंग है, तो अभी 1 को आप प्लस में करते थे, अब 25/99 ऐसे लिखते थे, ठीक ना। लेकिन 1 पर रेकरिंग है, 25 पर रेकरिंग नहीं है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे यह देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके बदले में जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, या ऊपर माइनस कर दे तो -1 और प्लस 0.25, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस करके लिखते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए हम आपको एक सवाल के थ्रू बता देते हैं। सवाल देख लीजिए, 3 पर रेकरिंग 0.21 प्लस 1 पर रेकरिंग 0.21, इस तरह के 2 सवाल हैं। देखिए दोनों में 1 3 और 1 दोनों के बाएं तरफ पर रेकरिंग दिया हुआ है, दोनों के बाएं तरफ पर जब रेकरिंग दिया हुआ है तो इस सवाल को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ना है दोनों को, तो इसको क्या लिखेंगे, -3 प्लस 0.21 प्लस -1 प्लस 0.25, सॉरी 21 है तो 21 हो गया। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। अब प्लस 21 है और 21 है 0.21, तो 0.21 42 हो जाएगा, तो -4 जो 0.42, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंटेसा कहते हैं, ठीक। तो आते हैं 1-2 सवाल और देखते हैं। जैसे देख लीजिए, दे दिया कि 0.09 दोनों पर रेकरिंग है, 0.09 दोनों पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो दोनों पर रेकरिंग है, तो जब 2 अंक पर रेकरिंग है तो 9 हुआ, बाएं तरफ 0 है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन हर में हम लोग 99 ही लिखेंगे क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है।
तो 11 9 99, 11 हो गया, 1 हो गया, 1/11। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कुछ और सवाल इस तरह के देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि 0.09 दोनों पर एक रिंग है और इनटू 7.3 पर एक रिंग। ये आपका सवाल दिया हुआ है। आते हैं इस तरह के कुछ अलग सवाल लिए हैं। देखिए दिया हुआ है 0.09 पर एक रिंग उन्हें 7.3 पर एक रिंग। अब गुना करना है तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो आते हैं इसको देखते हैं कि गुना हम लोग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। 0.09 पर एक रिंग है तो 2 अंक पर एक रिंग है, मगर 9 के पहले 0 है ना, तो इसको 9 ही लिखेंगे। और यहाँ 2 अंक पर एक रिंग है तो इसको 2 9 लिख दिए गुना। इस 7 तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 चूँकि पॉइंट के बाएं तरफ है तो 7 + 3/9 ऐसे लिख सकते हैं, या लिख देंगे 7.3/9 ऐसे लिख दें। ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना, मगर इस तरह से लिखना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो हम लोग लिख दिया 7.3/9। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक। तो 9/99 इंटू 9 से 63 66, 66/9 हो गया ना। अब हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है तो हम लोग काट देते हैं। 9 से 9 कट गया और ये हम लोग कितना से काटे, 11 से, तो 11 से 66, 11 9 99, 6/9 हो गया हमारा कितना, 6 में 9 से हम लोग भाग देते हैं, तो 6 में 9 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0.9 से 63, 9 6 54, 0.6 तो आ गया 0.6। अब देखिए इस पर क्या होगा, 9 6 54 लिख दिए, यहाँ 6 बचा, फिर सुनना, तो 9 6 54, 6 6 6 आते ही रह जाएगा, इसलिए 6 पर एक रिंग हम लोग डाल देंगे, ठीक ना। तो हमारा आपका आंसर यही हुआ, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।